हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्री सर्टिफिकेशन या ऑथराइजेशन की, जिसे प्री ऑथ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट डिनायल है और ये बहुत बार आता है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और ये ऑथराइजेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Some insurance contracts require a pre-authorization or a pre-certification for specific services. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि अगर आप कोई मेजर सर्विसेज करना चाहते हैं तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा या हमें नोटिफाई करना पड़ेगा किसी किसी सर्विसेज के लिए। ऑथराइजेशन मीन्स फिजिशियन हैज़ टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज टू द पेशेंट। दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ ऑथराइजेशन हैज़ नॉट ऑब्टेन टू गिव दोज सर्विसेज, देन क्लेम विल बी डिनाइड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। सो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन सर्विसेज टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू गेट द पेमेंट। दोस्तों, इसका निष्कर्ष मैं बता देता हूँ। ऑथराइजेशन एक किस्म का परमिशन है जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आप कोई मेजर सर्विसेज करना चाहते हैं किसी पेशेंट पे, तो आपको पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा या हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। हम आपको फिर ऑथराइजेशन नंबर देंगे और वो नंबर आप क्लेम फॉर्म पर मेंशन करके सबमिट कर सकते हैं, तब आपका क्लेम पेड हो जाएगा। तो इसलिए कई सारे प्रोवाइडर जो होते हैं, दोस्तों प्रोवाइडर का मतलब मैं बता देता हूँ कि मेडिकल बिलिंग में हम डॉक्टर को प्रोवाइडर कहते हैं या फिजिशियन कहते हैं। तो ऑथराइजेशन के केस में फिजिशियन हैज़ टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर प्रोवाइडर किसी पेशेंट को कोई मेजर सर्विसेज देने जा रहा है तो उसके इंश्योरेंस कंपनी को उसे नोटिफाई करना पड़ेगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा। तब उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसको एक नंबर प्रोवाइड कराएगी जिसे प्री ऑथराइजेशन नंबर कहते हैं। इफ़ ऑथराइजेशन हैज़ नॉट ऑब्टेन टू गिव दोज सर्विसेज, देन क्लेम विल बी डिनाइड फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी। अगर ऑथराइजेशन नंबर ऑब्टेन नहीं हुआ होता और अगर डॉक्टर पेशेंट को कोई मेजर सर्विसेज दे देता है तो वो सर्विसेज कवर नहीं होंगी इंश्योरेंस कंपनी से और वो क्लेम डिनाइड कर देंगे। सो ऑथराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन सर्विसेज। दोस्तों, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ पेशेंट कम्स इन फॉर एन आई सर्जरी एंड इफ़ हिज इंश्योरेंस कार्ड सेज दैट एनी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द आई नीड्स टू बी प्री सर्टिफाइड, then provider will call the insurance company and let them know that an eye surgery is to be performed on the patient. The insurance company will give a pre-certification number which is to be mentioned on the claim. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास किसी आई सर्जरी के लिए और उसके इंश्योरेंस कार्ड के हिसाब से किसी भी आई रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए प्री सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, तो प्रोवाइडर को कॉल करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को और उन्हें बताना होगा कि मैं कोई आई सर्जरी परफॉर्म करने जा रहा हूं पेशेंट के ऊपर। तब इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एक प्री सर्टिफिकेशन नंबर देगी जो कि क्लेम फॉर्म पे मेंशन करना पड़ेगा क्लेम सबमिट करने के दौरान। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑथराइजेशन एक किस्म का परमिशन है जो कि प्रोवाइडर को लेना होता है इंश्योरेंस कंपनी से किसी मेजर सर्विसेज या किसी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट को देने से पहले का। अब बात आती है, ऑथराइजेशन भी दो तरीके होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन इन मेडिकल बिलिंग। पहला होता है प्रायर ऑथराइजेशन, दूसरा होता है रेट्रो ऑथराइजेशन। प्रायर ऑथराइजेशन ऑल्सो कॉल्ड अ प्री ऑथराइजेशन। फिजिशियन हैज़ टू ऑब्टेन परमिशन फॉर मेजर सर्विसेज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिफोर रेंडरिंग दो सर्विसेज टू द पेशेंट। जैसे मैंने यहाँ बिफोर को हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है किसी भी मेजर सर्विसेज को देने के पहले अगर ऑथराइजेशन लिया जाता है तो उसे प्री ऑथराइजेशन कहते हैं या प्रायर ऑथराइजेशन कहते हैं। यानी सर्विसेज देने के पहले अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई कर दिया या उनको बता दिया और उनसे ऑथराइजेशन नंबर ले लिया तो इस प्रोसेस को प्रायर ऑथराइजेशन कहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा प्रकार भी है जिसे रेट्रो ऑथराइजेशन कहते हैं। रेट्रो ऑथराइजेशन मतलब बाद का ऑथराइजेशन। Physician can obtain permission for healthcare services from the insurance company after the services rendered to patient in order for claims get paid. मतलब सीधी सी बात है, प्रायर ऑथराइजेशन मतलब सर्विसेज देने के पहले ऑथराइजेशन मांगना, रेट्रो ऑथराइजेशन मतलब सर्विसेज देने के बाद ऑथराइजेशन मांगना। लेकिन ये रेट्रो ऑथराइजेशन की फैसिलिटी सभी इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती हैं।
कोई कोई ही इंश्योरेंस प्लान ऐसा होता है जो रेट्रो ऑथराइजेशन की फैसिलिटी देता है, तो ज़्यादातर केसों में प्रायर ऑथराइजेशन ही चलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इससे रिलेटेड डिनाइल आता है तब क्या करेंगे। क्लेम्स डिनाइल फॉर मिसिंग या अब्सेंट ऑथराइजेशन, तब क्या करेंगे। इसके कोड भी होते हैं CO 197 या CO 15, एक ही डिनाइल है, दोनों ऑथराइजेशन का ही डिनाइल है। तो इस तरह के अगर डिनाइल आते हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करें, चलिए देखते हैं। Whenever claim denied with CO 197 denied code, we need to follow the steps to resolve this kind of denials. First step is to verify the denial reason and get the denial date. किसी भी डिनाइल के लिए अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि डिनाइल का रीज़न क्या है और डिनाइल की डेट क्या है। उसके बाद वेरीफाई द एप्लीकेशन टू सी एनी ऑथराइजेशन नंबर अवेलेबल और चेक द मेडिकल रिकॉर्ड्स। उसके बाद वेरीफाई करें, अगर ऑथ का डिनाइल है तो ये वेरीफाई करें कि आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें ये फैसिलिटी होती है कि उसमें ऑथराइजेशन नंबर देखा जा सके। तो वेरीफाई द एप्लीकेशन टू सी एनी ऑथराइजेशन नंबर, आप उसे एप्लीकेशन को वेरीफाई कीजिए, क्या पता आपके पास ऑथराइजेशन नंबर हो पहले से, और तब आप वो ऑथराइजेशन नंबर दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। या चेक द मेडिकल रिकॉर्ड्स, या अगर आपके पास एक्सेस है मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने का, कई बार डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड्स पे ही मेंशन कर देते हैं ऑथराइजेशन नंबर। उसके बाद इफ़ ऑथराइजेशन नंबर इज़ अवेलेबल, कॉल इंश्योरेंस एंड प्रोवाइड द ऑथराइजेशन नंबर एंड रिक्वेस्ट रेप टू रीप्रोसेस द क्लेम। अगर आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स पे ऑथराइजेशन नंबर मिल जाता है या आपके एप्लीकेशन में ही ऑथराइजेशन नंबर मिल जाता है तो कॉल इंश्योरेंस कंपनी और उन्हें प्रोवाइड कराइए ऑथराइजेशन नंबर, और रैप को कहिए, रैप मतलब रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहिए कि रीप्रोसेस करें क्लेम। इफ़ ऑथराइजेशन नंबर नॉट अवेलेबल, कॉल एंड चेक रिप्रेजेंटेटिव whether we can obtain retro authorization for the date of service. If yes, then obtain the details and request the retro authorization for rendered services. जैसा कि मैंने बताया, अगर ऑथराइजेशन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास रेट्रो ऑथराइजेशन की फैसिलिटी है। अगर है तो आप उनसे रेट्रो ऑथराइजेशन लीजिए, उसका भी एक अलग से प्रोसेस होता है, उनके ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट में कॉल करना पड़ता है या फिर वो खुद ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट पे, और फिर आप उनसे रेट्रो ऑथराइजेशन लीजिए और फिर आप उस क्लेम पे वो ऑथराइजेशन नंबर डालिए और फिर से रिसबमिट कीजिए क्लेम को, आपका क्लेम पेड हो जाएगा। इफ़ रेप सजेस्ट रेट्रो ऑथराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, चेक वेदर यू कैन अपील द क्लेम विथ मेडिकल रिकॉर्ड्स, गेट फैक्स नंबर, मेलिंग एड्रेस टू अपील द डिनाइल क्लेम। लेकिन अगर रैप कहती है कि रेट्रो ऑथराइजेशन अवेलेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी किसी कंपनी के पास ही रेट्रो ऑथराइजेशन की फैसिलिटी होती है, सारी कंपनियां अलाउ नहीं करती, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम अपील कर सकते हैं इस क्लेम को मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। अगर हाँ तो उनसे फैक्स नंबर ले लीजिए, मेलिंग एड्रेस ले लीजिए या अपील का एड्रेस ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है, नो प्रायर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई केस इमरजेंसी का है तो उसमें प्री ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई कोई कंपनियां ये अलाउ करती हैं कि आप इमरजेंसी के केस में आप पहले ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इफ़ सर्विस रेंडर्ड एज एन इमरजेंसी एंड क्लेम सबमिटेड विद द प्लेस ऑफ सर्विस 23 विच इज़ रिलेटेड टू इमरजेंसी बट इट इज स्टिल डिनाइड फॉर द CO 197, देन कॉल टू इंश्योरेंस कंपनी एंड रिक्वेस्ट देम टू रीप्रोसेस द क्लेम। अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है इमरजेंसी में और क्लेम सबमिट हुआ है प्लेस ऑफ सर्विस 23 से, और ऐसे केस में भी CO 197 यानी ऑथराइजेशन का डिनाइल आता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हो कि ये सर्विसेज इमरजेंसी में दी गई हैं और हमने प्लेस ऑफ सर्विस 23 बिल किया है, तो आप इसे रीप्रोसेस कीजिए। ऐसे केस में ज़्यादातर क्लेम हमारा पेड हो जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ऑथराइजेशन का। इसमें हमने जाना कि ऑथराइजेशन कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, और अगर इसका डिनाइल आता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। दोस्तों आगे मैं आपके लिए ऐसे भी वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही डिनाइल रीजन पे हम बात करते रहेंगे, और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही मेडिकल बिलिंग से जुड़े हुए कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।